पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नू और बहाली में शिराकत के लिए आलमी डोनर्स कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाब से नुकसान का तखमीना 30 अरब डॉलर से ज्यादा है। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से मईशत बुरी तरह मुतासिर हुई। ज़राअत को नुकसान से ग़ज़ाई किल्लत पैदा हुई। नुकसानात का तखमीना GDP का 8% तक है। मुतासरीन को दोबारा बहाल करके अच्छा मुस्तकबिल देना है। मुतासरीन की बहाली और तामीर नू के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर लिया। काम करने के लिए 16 अरब डॉलर दरकार हैं। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले ममालिक को पाकिस्तान नहीं भूलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी तौर पर 16 अरब डॉलर की इमदाद मांग ली। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा पाकिस्तान में सैलाब से तबाही देखकर दिल टूट गया। कार्बन के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। पाकिस्तान कुदरती आफात के साथ करप्ट आलमी मुआशी सिस्टम का भी शिकार है। पाकिस्तान की मदद कैश, बैंक ट्रांसफर या कर्ज की अदायगी में ताउन से भी हो सकती है। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही का हजम बहुत बड़ा है। बेशतर इलाका 5 माह बाद भी पानी में डूबा है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का जनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले बहाली का आधा काम पाकिस्तान अपने वसाइल से करेगा। हमें खातिर खां मदद की भी जरूरत होगी। आलमी बरादरी से तवीलुल मुद्दती शिराकत दारी चाहते हैं। मुश्किल वक्त में मदद करने वालों के मशकूर हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान सैलाब से तबाही, नुकसानात, इमदाद और बहाली के इक़दामात से मुतल्लिक खुसूसी वीडियो भी दिखाई गई। फ्रांसीसी सदर का सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी तौर पर 1 करोड़ डॉलर देने का ऐलान। बीमारियों से निमटने के लिए 1 करोड़ डॉलर इजाफी देंगे। सदर मैक्रोन का डोनर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। मजीद बोले पाकिस्तान में 3 अरब यूरो से जायद के बहाली प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। तवीलुल मुद्दती तकनीकी मुआवनत भी फ्राहम करेंगे। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान का कहना है पाकिस्तान ने बहादुरी के साथ सैलाब से होने वाली तबाही का मुकाबला किया। मुश्किल हालात में तुर्किया हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्किया के वफ्द ने मुतासरा इलाकों का दौरा और जायजा लिया और इमदाद के साथ आलमी बरादरी को भी आगाह किया। यकीन है पाकिस्तान माजी की तरह तमाम मुश्किलात पर काबू पालेगा। यूरोपीय कमीशन की सदर, नॉर्वे के वजीर आजम और स्विट्जरलैंड के सदर का भी सैलाब मुतासरीन से इजहार यकजहती। वजीर खजाना इसहाक डार का कहना है हालिया सैलाब ने पाकिस्तान की मईशत को बुरी तरह मुतासिर किया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ। मुतासरा इलाकों में बच्चों की तालीम के लिए स्कूल्स मौजूद नहीं। आखिरी सैलाब मुतासरा शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। वजीर खजाना इसहाक डार और IMF हुकाम की मुलाकात भी आज जनेवा में होगी। तर्जुमान IMF बातचीत में पेशरफ्त के लिए पुरउम्मीद। IMF का पैकेज पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए काफी होगा। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जारी। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा जून तक IMF के पैकेज से डिफॉल्ट टल जाएगा। ताहम IMF 2.1 अरब डॉलर का बकायदा मानदा पैकेज देने से कतरा रहा है। रकम जारी करने से इनकार के खदशात बिला वजह हैं। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने MQM की इंतखाबात मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पुरानी वोटर लिस्टों पर ही कराए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को इंतखाबात कराने के लिए इकदाम की हिदायत। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज और रेंजर्स के जवानों को तैनात करने का भी कह दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस में यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक काबीना की मीटिंग के मिनट्स और समरी 19 जनवरी तक तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि शहर के मसाइल का हल किसी भी हुकूमत की तरजीह नहीं। मसले का हल वही है कि इस्लामाबाद की अपनी छोटी सी पार्लियामेंट हो। सड़कें, गलियां बनाना अरकान पार्लियामेंट नहीं, लोकल गवर्नमेंट का काम है। वफाकी दारुल हुकूमत के लोकल बॉडीज के एक्ट में तरामीम की पार्लिमान से मंजूरी में हुकूमत को धचका। सदर ने वजीर आजम की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब करने की एडवाइस को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने 12 जनवरी को दोबारा इजलास बुलाने की समरी अरसाल कर दी। स्पीकर सुप्तैन खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर बाद होगा। वजीर आला का एतमाद का वोट एजेंडे में शामिल नहीं। इजलास से कबल नून लीग और पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास, हिकमत अमली तैयार की गई।
वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास, ऑपोजिशन के हर गैर आईनी हद करने का भरपूर मुकाबला करने के अज़म का इरादा। परवेज इलाही ने कहा, ख्वाबों में गुम ऑपोजिशन के पास नंबर्स ही पूरे नहीं। पंजाब में नून लीग को पहले भी मार पड़ी, आइंदा भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कोई किसी खुशफहमी में ना रहे, इमरान खान के साथ हैं। वफाकी वजीर साद रफीक बोले, मुल्क का आइन गवर्नर को ये इख्तियार देता है कि वो ऐसे हालात में वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकें। वजीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट न लेकर गैर आइनी काम किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पंजाब असम्बली का हिसाब तो नहीं आता लेकिन नंबर्स पूरे हैं। तोशाखाना रेफरेंस में फौजदारी कार्रवाई का केस, साबिक वजीर आजम इमरान खान की जमानत में 31 जनवरी तक तोसी। इलेक्शन कमीशन के बाही एहतिजाज के केसेस में भी इमरान खान की जमानत में तोसी हो गई। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को चेयरमैन PTI के ओहदे से हटाने की दरख्वास्त गैर मुअस्सिर करार देते हुए खारिज कर दी। वजीर खजाना इसाक डार के लिए एक और रिलीफ, इलेक्शन कमीशन ने इसाक डार की नशीज खाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वजीर खजाना के खिलाफ बतौर सेनेटर हल्फ न उठाने पर नाअहली की कार्रवाई भी खत्म कर दी गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 2 माह हल्फ न उठाने पर नाअहली के ऑर्डिनेंस का इतलाक इसाक डार पर लागू नहीं होता। इसाक डार पाकिस्तान आने के बाद बतौर मेंबर सेनेट हल्फ उठा चुके हैं। मुल्क में गंदुम और आटे की कीमतों का बहरान बद से बदतर, फी किलो कीमत 150 से ऊपर हो गई। सस्ते आटे की तलाश में मर्द और खवातीन सुबह से ही कतारों में लगने लगे। कोयटा में आटा न मिलने की बायस खवातीन ने सड़क बंद करके धरना दे दिया। कराची में सस्ते आटे का ट्रक न आया मगर सैकड़ों शहरी पहले ही लाइन बनाकर खड़े हो गए। फैसलाबाद में सस्ता आटा सेल पॉइंट्स और आटे की तरसील बढ़ने के बावजूद शहरियों की कतारें तवील हो गयी। उधर अवाम के दस्तरखान से मुर्गी भी गायब। रावलपिंडी में ब्रायलर गोश्त की फी किलो कीमत 695 रुपए हो गयी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। सऊदी अरब के तारीखी इलाके अल अला में वली अहद ने आर्मी चीफ का रवायती खेमे में इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने और फौजी और दिफाई ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद भी दी। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम इंतहाई सर्द, स्कर्दू में पारा -8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में आज भी धुंध छाई रही। मोटरवेज और दीगर शाहराहों पर हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। परवाजों और ट्रेनों का शेड्यूल भी ताखीर का शिकार है। धुंध के बायस मुख्तलिफ शहरों में हादसा, 4 अफराद जाँ बहक, 6 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए। तवानाई की कमी को कम करने में अहम पेशरफ, घोटकी में गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम के एलामिया के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर योमिया 51 लाख मकाफ फीट गैस हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। कुएं में 1015 मीटर तक खोदाई की गई।